हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे ट्यूटोरियल जीरो में। आज हम लोग क्लास 12 पे डिस्कशन करने वाले हैं इंटीग्रेशन चैप्टर का, जो कि कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें उम्मीद है 6 पार्ट के आसपास बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ही पोर्शन है ये वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, आज हम लोग बेस पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक बात पे पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये सब पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैथ में मैं अगर बोलूँ कि एडिशन का ओपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, तो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। देखो, अगर लिटरल मीनिंग का बात करें हम कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट कर देना मतलब तोड़ देना, तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट करना। तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को उल्टे हो गए, है ना। इंटीग्रेशन एक दूसरे को उल्टा मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को उल्टा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को उल्टा। अगर हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, किसी फंक्शन का, जैसे कि मान लो एफ एक्स को एक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स, और ये कैसा है, एक्स टू दी पावर 4, और हमने इसका डेरिवेटिव किया तो क्या निकल के आया, एफ डैश एक्स, और ये क्या आया, 4x क्यों आया। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, सरल बात है। तो ये जो एफ एक्स है, एफ डैश एक्स का क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एफ एक्स एफ डैश एक्स। देखो एफ एक्स जो है ना, एफ डैश एक्स से क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, 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 एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, या इंटीग्रल, इंटीग्रल, या प्रीमिटिव, प्रीमिटिव। ये नाम है, ये सब इसी का ही नाम है, सिनोनिम है, किसका, ऑफ एफ डैश एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सिर्फ एफ एक्स, अच्छा एफ एक्स तो बता दिया ना, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल या प्रीमिटिव, किसका, एफ डैश एक्स का। क्या सिर्फ एक्स टू दी पावर 4 का ही डेरिवेटिव 4x क्यूब हो सकता है, या और भी किसी फंक्शन का हो सकता है डेरिवेटिव 4x क्यूब। मतलब कि जैसे देखो मैं लिखूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4, और भी लिख दिया मैंने एक्स टू दी पावर 4 और एक्स टू दी पावर 4 और एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, अब जैसे देखो मैं बोला कि एक्स टू दी पावर 4, ठीक है, एक्स टू दी पावर 4 -6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, 4x क्यूब आएगा, है ना। अगर मैं बोलूँ एक्स टू द पावर 4 -√3 का डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, वही तो आएगा, एफ डैश एक्स यानी कि 4x क्यूब। अगर मैं कह दूँ कि -6 + √3 का डेरिवेटिव करो, तब भी तो सेम ही आएगा, 4x क्यूब आएगा। अगर मैं कहूँ कि -6 + √3 + पाई, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करें तब भी 4x क्यूब। क्या सिर्फ यही चारों का हो सकता है क्या डेरिवेटिव, 4x नहीं और भी हो सकता है, जितना बहुत सारा होगा। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि -6 हो या -√3 हो या -6 + √3 हो या -6 + √3 + पाई हो, इन सब का डेरिवेटिव जीरो यानी कि कांस्टेंट टर्म है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 + c, और इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब। यानी कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन का बात करें तो इसी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 + c। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि x टू दी पावर 4 जो है 4x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव, हाँ एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रल है या प्रीमिटिव है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, क्या दिक्कत, c क्या है, कांस्टेंट है। ये जो मैंने यहां से यहां तक का सफर तय किया, किस लिए तय किया, कि अब मैं यहां पे तुम लोगों को इंटीग्रेशन का फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकूं। यानी कि इफ 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 डेरिवेटिव जो है कैपिटल एफ एक्स का किए तो एफ एक्स आया, तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो थोड़ा सा और अच्छा से लिख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, एफ एक्स प्लस सी आएगा, है ना, एफ एक्स प्लस सी आएगा। सीधी सी बात है, सरल बात है। तो
अब यहाँ पे बात ये उठता है कि सब मतलब जैसे कि एफ, ये जो एफ एक्स है इसको क्या बोलते हैं, याद करो अभी हमने बताया था एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। मैं यहाँ पे इंटीग्रल वर्ड लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, इंटीग्रल या फिर प्रीमिटिव, है ना, कुछ भी लिख ले, प्रीमिटिव, ठीक है। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं। और एफ एक्स डी एक्स सम्मिलित रूप, मतलब एफ एक्स डी एक्स को मिलाकर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। किसको बोलते हैं, एफ एक्स डी एक्स को मिला करके बोलते हैं। ये जो सांप की तरह है, ये इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल साइन बोलते हैं, ठीक है। वो जो ऐसे इस क्या बोलते हैं, इसको इंटीग्रल साइन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज नॉन इंटीग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज नॉन इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है, ठीक है। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इंटीग्रल कैलकुलस, ये जो है ना दो पार्ट में डिवाइड है, एक है इंडेफिनिट, एक है डेफिनिट। अभी जो हम लोगों ने ये जो शो दिखाया अभी हम तुम लोग को, ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डेफिनिट इंटीग्रल में क्या आता है, इसमें एरिया निकालना होता है एक बाउंडेड रीजन का, सिंपली, मतलब वो जो बाउंडेड रीजन है ना, वो बाउंडेड है ग्राफ से, फंक्शन का ग्राफ से, ठीक है, तो वो डेफिनिट है, तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल का बात कर रहे हैं। ये पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल है, आज हम लोग सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रल पे ही डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब ना फॉर्मूला की ओर आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तुम लोगों से कहूँ कि एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन मैं तुमसे पूछूं कि बता दो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या बोलोगे तुम, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, है ना, ठीक है, ये होगा। इसी से मिलता जुलता अगर मैं बात करूं कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सिर्फ, तो ये होगा एक्स प्लस सी, ठीक है। याद रखना, जब कुछ भी ना हो और उसका इंटीग्रेशन करें हम लोग तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी, ठीक है। क्यों आएगा, अब प्रूफ रहने दो। और मैं अगर बात करूं कि चलो मुझे बताओ ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसमें मतलब इसमें डेरिवेटिव भी करते थे हम लोग तो वही आता था, इसका तो कुछ चेंज है ही नहीं, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी ही होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बता दो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, ठीक है, log x प्लस सी। हालांकि log x का डेरिवेटिव करते थे तो क्या आता था, 1/x आता था, ठीक है। मैं अगर पूछूं कि बता दो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू दी पावर x बाई log a प्लस सी। हालांकि अगर मैं e टू दी पावर x का डेरिवेटिव करूं तो क्या आता था, a टू दी पावर x इंटू लॉग a आता था, है ना। इसी से अगर इसी से क्वेश्चन मैं बता दूं तुम लोगों को कि बताओ 2 टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे तुम, 2 टू दी पावर x बाई लॉग 2 प्लस सी, बात खत्म, ठीक है ना, ये हो गया। और अगर मैं बोलूं कि अब मुझे बता दो कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x का, तो याद रखना इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ध्यान रहे। और कॉस एक्स का अगर हम डेरिवेटिव बात करें तो क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था ना, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, और यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। मैं अगर बोलूँ कि बता दो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये बहुत ही सरल है, साइन एक्स है, क्योंकि साइन एक्स का अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि बता दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का होगा टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि बता दो कॉसेक स्क्वायर एक्स
डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या होगा माइनस कॉट एक्स, है ना। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लोग बात करें तो क्या होता था, माइनस कॉसिक एक्स स्क्वायर एक्स होता था। मैं अगर कहूँ कि बता दो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या होगा, सिंपल सेक एक्स होगा, ठीक है। और सेक एक्स का अगर हम लोग डेरिवेटिव करते थे तो क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स होता था। अगर मैं कहूँ कि बता दो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बता दो क्या होगा, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतने ही फॉर्मूला पे हम लोग डिस्कशन करते हैं और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को करते हैं, इसको देखो, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। देखो एक क्वेश्चन है कि 2 का पावर लॉग बेस 4x, ठीक है, ये है। पहले जैसे इसको समझ लेते हैं कि लॉग बेस 4x ऐसा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग बेस 2x बाई लॉग बेस 4, ये हम लोग जानते भी हैं, ये फॉर्मूला होता भी है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग x बेस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग बेस 2 और ये क्या है 4, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि लॉग ये 2 बेस क्या, ये देखो ये 2 है तो बगल में चला जाएगा 2 लॉग 2 बेस 2, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं, यानी कि लॉग बेस 2x बाई 2, यानी कि 1/2 लॉग x बेस 2, ठीक है। इसको कहाँ रखेंगे, इसको इस जगह पे रखेंगे, ठीक है। देखो तो 2 लॉग 4x, मतलब इसके जगह पे क्या आया है, वो आया है, यानी कि 1/2 लॉग बेस 2x dx, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 log 2 x टू दी पावर 1/2 dx, ये पूरा तो 1 हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ फाइनली क्या आएगा, यहाँ फाइनली क्या आएगा, x का पावर 1/2 dx। क्लियर हो गई ये बातें, क्लियर हुआ ना। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, अभी हमने सिखाया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी, याद रखना जैसे इंटीग्रेशन हटेगा प्लस सी एक दे देना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x का पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, n2/3 प्लस सी। समझ में आया, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, खास करके लॉग का बहुत सारा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है ना। देख लो यहाँ पे इस जगह पे लॉग का अच्छा खासा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ पे देख लो लॉग का। तो यहाँ पे क्या था, मैंने यहाँ पे पुट किया और सॉल्व किया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, हाँ इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, ठीक है। देख लो यहाँ पे इसमें लॉग ये सब फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको जस्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या है, x का पावर 3/2। देखो मैं ना इसको पूरा एकदम पहले डिटेल में बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि x का पावर 3/2 dx प्लस 2 e टू दी पावर x dx, 2 e टू दी पावर x, 2 e टू दी पावर x क्या है, 2 e टू दी पावर 2 इंटू e टू दी पावर x, ये तो मल्टीप्लाई में है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, मैंने इसको बाहर ले लिया, माइनस 1/x dx, ठीक है। तो x टू दी पावर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ई टू द पावर एक्स 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी, बात खत्म। सॉल्व कर लेना, इसको क्या आता है, देखो देखो ये क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, याद है जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था उस वक्त मैं बोला था कि साइन 2x हो या कॉस 2x हो, दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा अप्लाई है ना। साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 sin x cos x, ठीक है। यहाँ पे गौर करो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, sin x/2 cos x/2, सिर्फ ये दिया हुआ है, तो हम अपने मन से एक 2 ले लेते हैं, तो एक अपने मन से यहाँ भी 1/2 देना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा 1/2, देखो ये क्या है, sin x का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ना, देखो देख रहे हो, चलो ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पुट कर दो √x माइनस 1/2 sin x। क्वेश्चन सही लिखे हैं क्या, नहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे एक है +5 और dx है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे +5 और dx, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, √x है तो x का पावर 1/2। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, x का पावर 1/2 यानी x का पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हमने, x का पावर n+1 बाई n+1 यानी कि 1/2
प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस एक्स ना, माइनस कॉस एक्स ना, तो यहाँ पे है माइनस तो प्लस हो गया। और सिर्फ 5 है, 5 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म के साथ है। कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है मैं करा रहा था ना, सिर्फ डी एक्स क्या था, एक्स प्लस सी, ठीक है, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 को मैंने बाहर ले लिया, डी एक्स, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस सी, बस खत्म। देखो इसको, देखो एक और क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x। अभी मैंने बताया था साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था क्या, 2 sin x cos x, ठीक है। और cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिहाज से अगर हम बात करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक ये होता है, एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे गौर करो जरा, क्या है कॉट इनवर्स एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस 2x। देखो 2 sin स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा, cos 2x उधर चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस cos 2x, ठीक है। क्या होगा 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स dx। तो अब क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, देखो 2 2 कटा, साइन साइन कटा, क्या बचा कॉस बाई साइन। नेक्स्ट टाइम से मैं इतना डिटेल में नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट एक्स क्या बचेगा एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना। ये हम लोग पढ़े थे किसका, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे हम लोग। तो उसका ही लिहाज से ये सिंपल सी बात समझो ना, कॉट इनवर्स है, ये कॉट करके क्या बचा एक्स बचा, एक्स का इंटीग्रेशन ये आया। इसको देखो, देखो tan इनवर्स कॉस्टिक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स ये है। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा सा, कैसे सॉल्व होगा देखो, देखो कैसे सॉल्व होगा। ये क्या होगा tan इनवर्स एक्स, कॉसेक एक्स क्या होता है 1 बाई साइन एक्स, और कॉट एक्स क्या होता है cos x बाई साइन एक्स, जानते हो अच्छे तरीके से जानते हो ये, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स, साइन एक्स से डिवाइड करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स। अगेन देखो आ गया, अभी हम लोग इसे पढ़े थे 1 माइनस कॉस 2x पढ़े थे, अभी क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है सिर्फ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। देखो तो 2 2 कटा, साइन साइन कटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या बचेगा tan इनवर्स कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस बचेगा, यानी कि tan x बाई 2, tan x बाई 2 dx, यानी कि फाइनली क्या बचेगा x बाई 2 dx, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, बात खत्म, है ना। इसको देखो, देखो इस क्वेश्चन को देखो, tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, कैसे बनेगा ये सवाल। देखो ये हम लोग जानते हैं ना कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, जानते हैं, जानते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, किसकी जगह पे, साइन एक्स की जगह पे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। और ये क्या tan इनवर्स एक्स, ये है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स है सिर्फ, ठीक है dx। देखो 1 माइनस, इसको एज्यूम करो ना, ये जो है ना 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है 1 माइनस कॉस। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई पाई बाई 2, यही होगा ना। तो ये क्यों होगा, क्यों होगा, याद है जब मैं लिखा रहा था cos 2x का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस, मतलब कि x के साथ, मतलब cos के साथ जो भी वेरिएबल होगा उसका हाफ होगा साइन का, मतलब कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स होता तो साइन स्क्वायर क्या होता 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता। तो उसी तरह से पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सिमिलरली
टू यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 6/2। ठीक है, ठीक है, नहीं है, ये गड़बड़ कर दिए हम। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है और tan इनवर्स है बगल में। ठीक है, ये टू अभी मैंने बताया था ना कि 1 प्लस कॉस एक्स का एक और फॉर्मूला होगा, क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। देखो दो दो कटेगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर होगा, बाहर क्या आएगा, सिर्फ tan बाहर आएगा, यानी कि tan इनवर्स x tan π/4 माइनस x/2 dx। तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली क्या बचेगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स, तो tan कट ही जाएगा, tan इनवर्स tan गया, तो क्या बचा, π/4 माइनस x/2 dx, यानी कि π/4 dx माइनस x/2 dx। ठीक है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, एक ये होगा, एक ब्रैकेट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्या होगा, ये π/4 तो कांस्टेंट है, तो π/4 dx का इंटीग्रेशन x, ये क्या होगा, x²/4 प्लस c। ठीक है, ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया अभी। और आज हम लोग क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़े, इंटीग्रेशन का सिर्फ बेस पढ़े। ठीक है, मतलब ये तो अभी ट्रेलर था, टीजर था, है ना। देखते हैं, अभी पूरा पिक्चर बाकी है इंटीग्रेशन का, तो बनाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।